कभी कभी भगवान कुछ लोगों को बहुत अलग बनाकर भेजते हैं। उनके पास नाम होता है, पैसा होता है, शोहरत होती है, लेकिन फिर भी उनके दिल में घमंड नहीं होता। वो लोगों पर राज करना नहीं चाहते, बस लोगों के दिलों में जगह बनाना चाहते। एक ऐसा लड़का जिसका नाम उत्तर प्रदेश के सबसे ताकतवर राजनीतिक परिवार में हुआ, जिसके घर में मुख्यमंत्री आते थे, मंत्री आते थे, देश की राजनीति तय होती थी, लेकिन वो खुद सड़क पर घायल कुत्तों को उठाकर अस्पताल पहुंचाता था। जिसके पास चाहो तो सत्ता थी, लेकिन उसने सत्ता नहीं चुनी। उसने चुना एक शांत जिंदगी, एक साधारण जिंदगी, एक इंसानियत भरी जिंदगी। लेकिन 13 मई 2026 की वो सुबह उसकी कहानी अधूरी छोड़ गई। और आज जब लोग उसकी तस्वीर देख रहे हैं तो एक ही बात कह रहे हैं, इतना अच्छा इंसान इतनी जल्दी क्यों चला गया। नमस्कार, मैं हूं स्वाति और आप देख रहे हैं ज़लेरियो न्यूज। आज की ये कहानी राजनीति की खबर नहीं है। आज की ये कहानी दिल छू लेने वाली कहानी है। ये कहानी है प्रतीक यादव की, मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव के सौतेले भाई। लेकिन पहचान वो किसी कुर्सी से नहीं, उनके स्वभाव से बनाना चाहते थे। फिटनेस, जानवरों से प्यार और भीड़ से दूर एक शांत जिंदगी। लेकिन उनकी अचानक मौत ने पूरे उत्तर प्रदेश को हिलाकर रख दिया, क्योंकि लोग सिर्फ एक नेता के बेटे को नहीं, एक अच्छे इंसान को खोने का दुख महसूस कर रहे हैं। तो आखिर कौन थे प्रतीक यादव और उनकी कहानी सुनकर लोगों की आंखों में नमी क्यों आ गई? चलिए समझते हैं पूरी कहानी। लखनऊ एक ऐसा घर जहां हर कमरे में राजनीति की आवाज गूंजती थी। फोन बजते थे, नेताओं की मीटिंग होती थी, सुरक्षा गार्ड बाहर खड़े रहते थे। लेकिन उसी घर में एक बच्चा ऐसा भी था जो शोर से नहीं, सुकून से प्यार करता था। उस बच्चे का नाम था प्रतीक यादव। कहा जाता है कि बचपन से ही वो बाकी लोगों से अलग थे। जहां दूसरे बच्चे बड़े होकर नेता बनने का सपना देखते थे, वहीं प्रतीक को जिम, जानवर और शांति जीवन पसंद था। उनकी आंखों में सत्ता का सपना नहीं था, उनकी आंखों में एक साधारण जिंदगी का सपना था। उन्होंने पढ़ाई की, विदेश गए, MBA किया और फिर जब वापस लौटे तो लोग सोच रहे थे अब राजनीति में एंट्री होगी। लेकिन प्रतीक ने सबको चौंका दिया। उन्होंने राजनीति नहीं चुनी, उन्होंने चुना मेहनत का रास्ता। लखनऊ में अपना जिम शुरू किया, द फिटनेस प्लैनेट। उनके लिए वो सिर्फ जिम नहीं था, वो उनकी पहचान थी। वो घंटों लोगों को फिटनेस सिखाते थे, खुद मेहनत करते थे और लोगों को मोटिवेट करते थे। सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें वायरल होती थी। लोग कहते थे ये नेता का बेटा कम लगता है, एक फिल्म स्टार ज्यादा लगता है। लेकिन उनकी असली कहानी, उनकी पहचान बॉडी से नहीं थी, उनका दिल था। अगर सड़क पर कोई घायल कुत्ता दिख जाए तो वो खुद गाड़ी रोक देते थे। बीमार जानवरों के इलाज के लिए फाउंडेशन चलाते थे। उन्होंने अपनी डॉग दुलारी को अपनी सबसे बड़ी बेटी बताया था। सोचिए, जिस इंसान के पास करोड़ों की दुनिया हो, वो अपना सुकून जानवरों के बीच ढूंढ रहा था। उनके इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर एक लाइन लिखी है, मे लाइफ ट्रीट यू द वे ट्रीट एनिमल्स। और शायद यही लाइन उनकी पूरी जिंदगी का सार थी। लेकिन उनकी जिंदगी बाहर से जितनी शांत दिखाई दे रही थी, अंदर से उतना ही तूफान था। परिवार, रिश्ते और अंदर की खामोशी। पिता मुलायम सिंह यादव देश के सबसे बड़े नेता में से एक थे, लेकिन प्रतीक हमेशा राजनीति से दूर बनाकर रहते थे। सम्मान था, प्यार था, लेकिन रास्ते अलग थे। 2022 में जब मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ, लोगों ने कहा शायद अब प्रतीक यादव राजनीति में आएंगे, लेकिन नहीं। उन्होंने फिर वही शांत जिंदगी चुनी। सौतेले भाई अखिलेश यादव से उनका रिश्ता अच्छा था। अखिलेश ने उनकी मौत पर कहा, बहुत अच्छा युवा था, अपनी मेहनत से कुछ बनना चाहता था। और अंतिम संस्कार का वो दृश्य जब अखिलेश प्रतीक की छोटी बेटी को चॉकलेट खिला रहे थे, उस पल ने हजारों लोगों को रुला दिया, क्योंकि वहां राजनीति नहीं थी, बस एक टूटता परिवार था। मां साधना गुप्ता से प्रतीक बहुत ही करीब थे। कहा जाता है मां के जाने के बाद अंदर ही अंदर टूट गए थे। अब बात उनकी प्रेम की कहानी की आती है। स्कूल के दिनों में एक लड़की थी, अपर्णा बिष्ट। अपर्णा को प्रतीक बहुत पसंद थे। दोस्ती हुई, फिर प्यार हुआ और 8 साल बाद दोनों ने शादी कर ली। सैफई की वो शादी जहां बड़े बड़े सितारे पहुंचे थे, 2 बेटियां हुई और प्रतीक अपनी बेटियों से बेहद प्यार करते थे। लेकिन जिंदगी फिल्मों जैसी नहीं होती। धीरे धीरे राजनीति रिश्तों के बीच आने लगी। जब अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हुई तो परिवार में तनाव बढ़ गया। सोशल मीडिया पर पोस्ट, दूरी, तलाक की खबरें।
सब कुछ लोगों के सामने आने लगा। एक वक्त ऐसा भी आया जब प्रतीक ने गुस्से में पोस्ट लिखे, लेकिन कुछ समय बाद दोनों को साथ में देखा गया, क्योंकि शायद रिश्ते टूटे नहीं थे, बस हालात मुश्किल थे। लेकिन जिंदगी कभी कभी सबसे शांत लोगों को भी बहुत जल्दी छीन लेती है। 13 मई 2026 सुबह का वक्त, घर में सब कुछ सामान्य था। प्रतीक पानी पीने उठे, लेकिन अचानक गिलास हाथ से छूट गया और वो जमीन पर गिर पड़े। पहले लगा शायद कमजोरी होगी, लेकिन कुछ मिनटों बाद हालत बहुत बिगड़ गई। अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें ब्रॉड डेथ घोषित कर दिया। पूरा परिवार टूट गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया एमपीटी, यानी फेफड़ों में बड़ा ब्लड क्लॉट। सबसे ज्यादा लोगों को जो बात अंदर से हिला गई वो थी, जिस इंसान को लोग फिटनेस आइकन मानते थे, वो इतनी अचानक कैसे चला गया। सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें वायरल होने लगी। कहीं वो जिम में मुस्कुरा रहे थे, कहीं अपनी बेटियों के साथ खेल रहे थे, कहीं घायल कुत्ते को गोद में उठाए थे, और हर तस्वीर अब लोगों की आंखों में नमी लाने लगी। सीएम योगी आदित्यनाथ समेत कई नेताओं ने श्रद्धांजलि भी दी, लेकिन लोगों के दिल में जो बात सबसे ज्यादा रह गई वो थी उनकी सादगी, क्योंकि राजनीति के सबसे बड़े परिवार में रहकर भी उन्होंने इंसानियत नहीं छोड़ी। प्रतीक यादव की कहानी हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है। हर बड़ा इंसान कुर्सी से बड़ा नहीं होता, कुछ लोग अपने व्यवहार से बड़े बनते हैं। जो लड़का सत्ता के सबसे बड़े घर में पैदा हुआ, वो जानवरों के बीच सुकून ढूंढता रहा। जो राजनीति कर रहा था, उसने इंसानियत चुनी, और शायद इसी वजह से आज लोग उन्हें नेता नहीं, एक अच्छा इंसान के रूप में देखते हैं। जिंदगी सच में बहुत छोटी होती है, इसलिए नाम नहीं, ऐसे कर्म कमाइए कि जाने के बाद लोग आपको याद करें। ऐसे और अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहें ज़िलारी न्यूज़।